जून में जनरल बाजवा लंदन आए थे, जून 2019 में, कोविड से पहले। और साथ उनके आसिफ गफूर साहब थे, अच्छा, उस दिन डीजी ISPR। आज मैं आपको ये पहली दफा ये रिवील कर रहा हूँ कि मेरी उनसे मुलाकात हुई थी वहाँ। अच्छा, नाइस। अच्छा, आपको क्या पता चला था अब क्या करने जा रहे हैं? सीधी सी बात ये है, वी फेड अप विद हिम। आपको भी ये कह दिया उन्होंने? ये वो बरमला इजहार करते थे तो नई बातों में कि फिर क्या करें। अच्छा, मशवरा दें आप? हाँ, मशवरा फिर आपने मशवरा दिया? अच्छा, बहरहाल अब इससे ज्यादा बात आगे नहीं जाएगी, ठीक है। मैं सिर्फ ये कंफर्म कर रहा हूँ कि वी आर फेड अप विद हिम। ये पैगाम मुझे भी लंदन में ऐसे सीधी सी कि जी वी आर फेड अप विद हिम, क्या करें। अच्छा, उन्होंने तब ऑप्शंस क्या हमारे, ऑप्शंस क्या आप वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। खैर जो भी हुआ, डिस्कशन हुई, जो भी हुआ नहीं हुआ वो छोड़ दे, वो मैं अपनी किताब में लिखूंगा। अच्छा, नहीं रीजन दिया तो उन्होंने फेड अप होने का? नहीं, तो सबको पता था ना ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा। उसके बाद अब उन्होंने देखा कि अभी भी कुछ नहीं, आगे बात बढ़ रही, तो उन्होंने फिर मौलाना फजल रहमान को एक्टिवेट किया। हाँ जी, धरना, वो लॉन्ग मार्च लेके गए। वो उनका आखिरी कार्ड था। अच्छा, मगर इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने उसको सपोर्ट नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने खत लिखा था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने किसी ने सिवाय मौलाना का नाराजगी ये बात की थी कि शहबाज साहब आए, सलाम दुआ लेके और दो बातें करके चले गए, मगर नून लीग ने सपोर्ट नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने नहीं सपोर्ट किया, नहीं किया। तो मौलाना की अच्छा, इनको पता था कि ये गेम चल रही है। अच्छा, ये नहीं है कि फैसला हो गया है इमरान की छुट्टी करानी है। मौलाना को उन्होंने बड़ी सख्त तरीके से कहा कि तुसी कर दो, असीरी छुट्टी करा देंगे। इसीलिए मौलाना नाराज थे कि जी मैं तो सारे बंदे लेके पहुंच गया उथे, ते होया कुछ नहीं, तो मैंने तो छोड़ के आना पड़ गया। इसीलिए काफी अरसे तक वो बड़े नाराज रहे एस्टैब्लिशमेंट के साथ। वो जनरल फैज की गेम थी वो। अच्छा, इसीलिए वो जनरल फैज सारा गेम जो थी ना, प्लानिंग, ये जनरल फैज कर रहा था, तो वो भी नाकाम हो गई। अब मैं आपको बताऊं, ये गेम प्लेइंग थी सिर्फ टू पुट प्रेशर ऑन इमरान। उसको निकालना नहीं चाहते थे, उससे अपने काम करवाना चाहते थे, क्योंकि एज दे सेड हमारे ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ये नवाज शरीफ को वापस लेके आए, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो और हमारे खिलाफ है, वो तो बिल्कुल ही साढ़े गिटिया बैठे हैं मियाँ साहब। हाँ, वोट को इज्जत दो का बयानिया चल रहा था। तो मियाँ साहब तो निकाले इसीलिए गए थे कि उन्होंने हर बात इनकी नहीं मानी। अब खान साहब भी थोड़े बहुत गड़बड़ करने लगे कि हर बात नहीं माननी, तो इनको आदत नहीं है कि हमारी बात कोई ना माने। इसलिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो जो कहते हैं वो कर देते हैं, वो कहते हैं ना नहीं करनी नहीं तो छुट्टी हो जानी। अच्छा, अब बात यह है कि दिस आई कैन कंफर्म कि ये शुरू हो चुका था 2019 में। अच्छा, मौलाना का जो लॉन्ग मार्च था वाज द टॉप पॉइंट। उसके बाद पूरा एक साल कुछ नहीं हुआ। फिर 2022 में ये सारा नया मामला शुरू हुआ, ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी 2022 में। जी। तो ये 2019 के एंड में शुरू हो गया था ना, ये कोविड आ गया था ना, फिर उसके बाद तो जाहिर है कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन 2022 में, और फिर उसके बाद आगे जाके 21-22 के करीब ये फिर से चली, नवंबर 21 में शुरू हो गया ना फिर। जी, जब आप खबरें दिया करते थे। बिल्कुल। तो ये सिलसिला चल रहा था, बढ़ता जा रहा था, खान रेजिस्टेंस करता जा रहा था और वो बढ़ता जा रहा था। और यहां तक मैं आपको बताऊं, एक स्टेज ऐसी आई थी, अब ये भी मैं अब ये भी किताब में लिखूंगा। अच्छा, जनरल फैज ने और भी लोगों को भगाया था मतलब है कि नवाज को ये कहें, नवाज को वो कहें। अच्छा, नुमाइंदे भेजे थे कि नून लीग के लोगों को या उनके हमदर्दियों को उनके साथ राब्ता करके और कहा जाके नवाज को कहें ये करें, हम ये करेंगे, आप ये करें, पैगाम लेके जाएं। पैगाम लेने के लिए 2-3 लोग उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे। एक तो एक्स गवर्नर सिंध थे, आपको याद होगा, वो भी कहते थे कि मैं बड़ा करीब हूँ। अच्छा, वो जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब। ओके। वो तो कहते थे ना कि मेरी मुलाकात है जुबैर एंड सो ऑन। और फिर एक और साहब भी थे जो कि आजकल स्पीकर पंजाब असेंबली के हैं, मलिक अहमद खान साहब, वो भी बड़े करीब है इनके। तो ये दो तो आते जाते थे, पैगाम लाते थे, लेके जाते थे। और फिर मेरा ख्याल है एक आध सहाफी इधर उधर से भी उन्होंने कोशिश की कि उनको भी इस्तेमाल किया जाए टू कन्वे मैसेजेस। हो गए ना वो इस्तेमाल? अभी भी इस्तेमाल में? नहीं, मतलब है कि वो बात नहीं बनती। अच्छा, मगर मतलब है कोशिश की गई थी। ओके। और वो बहुत सी ऐसी कोशिशें थी जो कुछ जनरल बाजवा को भी पता नहीं थी, जो जनरल फैज अपने इनिशिएटिव पे कर रहे थे। गेम प्लेइंग ये है, इसे पावर गेम्स ही कहेंगे। शहबाज साहब जेल में थे लाहौर में, तो जो स्टेशन कमांडर थे उनकी खुफिया मुलाकातें शहबाज साहब से चलती रहती थी और खान साहब को पता था। इसलिए वो कहते हैं ना कि ये तो उनके साथ भी राब्ते में थे और ये हुआ। जी बिल्कुल।